Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 2.2. पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका फिफ्थ पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करता हूं मैं। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1 अपॉन x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। मेरा समझाने का ये मतलब है कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ये जो आपकी कंडीशन दी होती है इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ये कंडीशन को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि ये कंडीशन क्यों दी गई है और इसके पीछे क्या रीज़न है। x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए x 0 होता है तो ऊपर आपका ये 0/0 आ रहा है, इसीलिए उसने कुछ सोच समझ के ही यहाँ पे दिया है कि x की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था, अब फिर से बता रहा हूँ कि आप लोगों ने क्लास 10th में जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, sin² थीटा + cos² थीटा = 1, sec² थीटा - tan² थीटा = 1, cosec² थीटा - cot² थीटा = 1। तो मैं आपको कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है √1 - x², तो वहाँ पर आप x को साइन एज्यूम या कॉस एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि 1 - sin² थीटा या 1 - cos² थीटा के फार्मूले होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर कहीं मान लीजिए √1 + x² लिखा है तो वहाँ पर x को tan थीटा एज्यूम करने में फ़ायदा होगा। और अगर कहीं √x² - 1 लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपको जो है sec थीटा, x को sec थीटा मानने में फ़ायदा होगा। एक बार फिर से मेरी बात को समझिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर √1 + x² है, तो यहाँ पर x को tan थीटा एज्यूम करने में हमें फ़ायदा है। तो x को tan थीटा एज्यूम किया, जो थीटा हुआ आपका वो क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया। अब आप खुद बताइए कि tan इनवर्स x की जो रेंज होती है, मैं बात कर रहा हूँ tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्या होती है आपकी, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। आपने लिख लिया। अब आप देखिए ध्यान से, tan इनवर्स आपने यहां पर x को tan थीटा एज्यूम किया। क्वेश्चन नंबर 5 आपने 1 + tan² थीटा क्या होता है आपका, sec थीटा होता है। अब आप यहां पर कुछ बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने यहां पे प्लस माइनस sec थीटा क्यों नहीं लगाया। तो आप ध्यान दीजिए कि जो थीटा है आपका वो -π/2 से π/2 है और इसके बीच में sec की वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आएगी। इसके बीच में sec की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो इसीलिए sec थीटा लिखा गया है। -1/tan थीटा, फिर आपने साइन कॉस में एज्यूम कर लिया, फिर उसके बाद आपने कॉस थीटा का ऐसा फार्मूला लगाया जिससे 1 कैंसिल हो, एंगल हाफ में फार्मूले में तोड़ दिया और आपका tan θ/2 आ गया। अब कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो सोचते हैं कि ये tan इनवर्स से कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, मैंने कहा था कि tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट tan x = x वेयर x बिलोंग्स टू या थीटा बिलोंग्स टू, मान लीजिए अगर होता tan इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा = थीटा, तो वेयर थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, ओपन इंटरवल में -π/2 π/2। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि आपका जो थीटा है, क्योंकि आपने x को क्या एज्यूम किया था, tan थीटा, तो थीटा क्या हो गया आपका, tan इनवर्स x हो गया। तो जो थीटा है यानी कि tan इनवर्स x की जो रेंज है वो आपकी -π/2 से π/2 होती है। तो अगर मैं यहाँ पर θ/2 करूँ, तो यहाँ पे -π/4 और π/4 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है, और आपका ये θ/2 जो है वो उसी रेंज में ही आ रहा है। आपका जो ये θ/2 है वो उसी रेंज में ही आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने θ/2 लिखा है। ये ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आप जो लिखा हुआ है इसको इसके काट दें और यहाँ लिख दें, वो गलत है। आपको हर एक बात का अपना रीज़न आपको समझाना पड़ेगा कि ऐसा आपने क्यों क्यों किया। मैंने आपको समझाया कि थीटा लिखा हुआ है, अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा -π/4 to π/4 θ/2। तो
आपको पता है कि टेन इनवर्स की जो रेंज होती है, मैंने आपको जो फार्मूला लिखाया था उसके अकॉर्डिंग टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो ये भी चीज आपकी उसी इंटरवल के क्या हो रही है, उसी इंटरवल के अंदर आ रही है। तो इसीलिए अब आप इसकी जगह यहाँ पे थीटा बाई टू लिख सकते हैं और यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, 1/2 टेन इनवर्स एक्स। अब जाकर के ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आपको अपने हर एक रीजन को आपको समझना है और समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अभी मैंने आपको बताया कि जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है तो वहां पर x को सेक थीटा मानने में फायदा है। तो x को अगर आपने सेक थीटा एज्यूम किया तो इसका मतलब है थीटा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। अब ये थीटा क्या है, सेक इनवर्स x की रेंज है। तो सेक इनवर्स x की रेंज मैंने आपको पढ़ाया था 0, पाई, जिसमें आपका पाई बाई टू ना हो, जिसमें आपका पाई बाई टू ना हो। ये आपको पता है कि थीटा बिलोंग करेगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको हर एक बात का रीजन आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। अब यहां देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आपको साथ में ये कंडीशन दे रखी है मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। सबसे पहले तो आपको इसका मतलब समझना होगा। मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है एक्स लेस देन माइनस वन और एक्स ग्रेटर देन 1, ये इसका मतलब होता है। यहां पर वो कह रहा है कि आपकी जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए। वो कह रहा है आपकी जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है यहां पर ऐसा इसलिए बोला गया है, ये बोला गया है क्योंकि जो सेक थीटा की आपकी जो रेंज होती है वो आपकी -1 से -इन्फिनिटी से -1 होती है और 1 से इन्फिनिटी होती है, इसीलिए बीच की वैल्यू को यहां पर नहीं लिया गया है। ये आपको हर एक बात का रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया होगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने x को सेक थीटा एज्यूम किया है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सेक थीटा है, सेक थीटा की जो आपकी रेंज होती है वो आपकी यही होती है, रेंज सेक थीटा की, सेक एक्स की यही रेंज होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब आप ध्यान से देखिए, अब मैं यहां पर टेन इनवर्स, यहां पर 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा मैंने। यहां पर सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो गया आपका, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, ये आपने लिख दिया। अब यहां पर एक बात और समझनी है आपको कि देखिए ध्यान से, ये पाई बाई टू माइनस थीटा है, ठीक है। तो जो आपकी सेक थीटा की रेंज होती है वो होती है आपकी क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई, जिसमें आपका पाई बाई टू ना हो। ये आपको थीटा दे रखा है। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पे जो थीटा दे रखा है, थीटा बिलोंग करता है किसको, 0, पाई, जिसमें आपका पाई बाई टू ना हो। तो अगर आप इसमें थीटा आपको ये पता है 0, पाई, इंक्लूड कर लीजिए, इंक्लूड भी है और इंक्लूड भी नहीं है, ठीक है। अब यहां पे आप क्या काम करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये इनइक्वालिटी जो है वो घूम जाएगी। ये किया, उसके बाद पाई बाई टू ऐड कर दीजिए तो पाई बाई टू इधर आ गया, पाई बाई टू माइनस थीटा, और ये आपका माइनस पाई बाई टू। अब आप ध्यान से देखिए, इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस थीटा, और माइनस पाई बाई टू भी तो लिख सकते हैं। ये इसका मतलब ये भी तो है। तो आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो ये आपका आ रहा है, जब ये आपका आ रहा है तो आप इसको पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह आप वापस रख दीजिए वैल्यू अपनी, पाई बाई टू माइनस का सेक इनवर्स एक्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको हर एक बात का रीज़न पता होना चाहिए कि आप
क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे थीटा आपको पता है, आपको थीटा का सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो आपको पता होनी चाहिए, ये होती है 0 से पाई के बीच में है, और उसने साफ साफ बोल दिया कि π/2 नहीं है। यहाँ पर एक लाइन और लिख दीजिएगा, वेयर थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2। एक लाइन और लिख दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे हर एक किनारे आप लिख दीजिएगा लाइन वो। तो फिर उसके बाद देखा गया कि यहाँ पर आपका माइनस थीटा आ रहा है, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी जो है वो घूम गई। उसके बाद फिर मैंने π/2 ऐड कर दिया, तो मैंने देखा कि ये जो है ये आपका tan इनवर्स की रेंज में फिट आ रहा है। तो मैंने कहा था कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2, π/2। तो ये चीज़ भी तो उसी के अंदर आ रही है, ये चीज़ भी तो वही चीज़ आ रही है, तभी तो आपने इसकी जगह बिल्कुल यही चीज़ लिख दी। समझ लीजिए x लिखा है और x आपका इस रेंज में आ रहा है, तो आपने इसकी जगह यहाँ x लिख दिया, तो ये आ गया, थीटा की वैल्यू आप वापस पुट कर दी। इस तरीके से आपको अपनी बात को समझाना है, हर एक बात का रीज़न है और हर एक बात को आपको समझाना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं कि मैंने दो आपकी क्या कहते हैं डोमेन लिखी हैं। आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है वो 0 से पाई के बीच में दिया गया है, और एक क्वेश्चन है आपकी बुक में ही -π से पाई। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है, वो आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, tan इनवर्स। अब यहाँ पे बच्चों कुछ एज्यूम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर तो बना बनाया हमको फार्मूले दे रखे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, √1 - cos x अपॉन 1 + cos x। तो cos x में ऐसे फार्मूले लगाइए जिससे 1 कैंसिल हो जाए। मैंने आपको बताया था आपको फार्मूले बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, और ये वाली बात मैं आपको 11वीं क्लास से ही बोल रहा हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, ये हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया tan x/2 आ गया। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर आपका अंडर रूट के अंदर tan² x/2 आ रहा है। अब जब आप इसको बाहर निकालेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स। अगर x पॉजिटिव है तो आंसर ये आएगा, और अगर x निगेटिव है तो आंसर आपका ये आएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका ये लगा दीजिए, इसका मतलब है आप tan इनवर्स, ये माइनस यहाँ लगाया है मैंने, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ x इज पॉजिटिव और इफ x इज निगेटिव। अगर x पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है जैसे √4 लिखा हुआ है, बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, +-2 आएगा। तो यहाँ पर भी है, इफ x इज पॉजिटिव, अगर x आपका पॉजिटिव है तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स tan x/2, ठीक है। और अगर x निगेटिव है तो आपका आएगा tan इनवर्स tan ब्रैकेट में -x/2। अब आपको जो मुझे बात समझानी है वो देखिए ध्यान से। अगर आपका इंटरवल 0 से पाई के बीच में है, यानी x जो है वो क्या है आपका 0 से पाई के बीच में, और वहाँ क्या लिखा हुआ है x/2। तो अगर आपकी कंडीशन ये दे रखी है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये लिखा हुआ है, तो आपका जो ये लिखा है, अब ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब है, अब पहली चीज आपको ये देखनी है कि tan इनवर्स की रेंज क्या होती है। tan इनवर्स की आपको पता है, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है आपका, x होता है, और x बिलोंग्स टू -π/2, π/2 ओपन इंटरवल। तो पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि ये चीज़ जो है किसी भी तरीके से हमारी -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए। तो आप देखिए ध्यान से, ये आ रही है, ये आपकी आ रही है, तो इस समय इसका आंसर क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर x पॉजिटिव है तो आंसर ये आएगा, अगर x निगेटिव है तो आंसर ये आएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये आपको दे रखा है 0 से पाई दे रखा है, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि x/2 की वैल्यू जो है वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं।
तो आप इसको यहाँ पर x/2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस क्वेश्चन ये होता -π से π के बीच में होता, तो यहाँ पर आपको अपने केस को डिवाइड करना पड़ता। केस वन क्या आता बच्चों, -π से 0 आता, और केस 2 क्या आता, जो आपको अभी मैंने डिस्कस किया है, 0 से π के बीच में आता। तो 0 से π वाला केस तो मैंने अभी आपको समझा दिया, 0 से π के बीच में मैंने आपको बताया, आपके 2 से डिवाइड किया तो आपको समझा दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर x/2 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये होता, आपको यहाँ पर ये 2 हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा, x पॉजिटिव या x निगेटिव। ये आपको यहाँ पर 2 हिस्सों में मैंने ब्रेक किया है, एक पॉजिटिव किया है, एक निगेटिव किया है। अगर x निगेटिव है तो अब आप यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा, -π/2 से ये आपने डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपका। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये भी तो आपका tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है, ये भी तो आपका, हाँ अब ये आया आपका। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, -x/2 लिखा हुआ है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए। माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, π/2, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका। अब आप खुद देखिए कि ये भी तो आपका -x/2 भी तो आपका किस में हो रहा है, -x/2 भी आपका tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -x/2 आ जाएगा। मेरी बात को एक बार फिर से समझिएगा बच्चों, अगर 0 से π के बीच में है तो इसका आंसर आएगा x/2। लेकिन अगर आपको -π से π के बीच में दे रखा है तो आपके 2 केस बनेंगे, एक बनेगा x इज पॉजिटिव, एक बनेगा x इज निगेटिव। तो अगर x पॉजिटिव है तो मैंने अभी आपको समझा दिया कि आपने डिवाइड किया था, अभी मैंने आपको यहाँ समझाया था, ये देखिए यहाँ पर डिवाइड करके बताया कि 0 से π/2 के बीच में जो है x/2 आ रहा है, और 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या, ये चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ये चीज़ जो है वो आपकी tan इनवर्स की रेंज में आ रही है, tan इनवर्स की रेंज में आ रही है, तो ये आपका आंसर x/2 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए सेकंड केस में ये आपका आ रहा है tan इनवर्स tan -x/2। अगर x आपका निगेटिव है तो अगर आपका x निगेटिव है तो अब निगेटिव के सेंस से बात करनी पड़ेगी। खैर अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर x/2 आएगा। लेकिन अगर ये दे रखा है तो आपको यहाँ पे ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा कि अगर x जो है 2 केस बनेंगे, पॉजिटिव वाला केस तो मैंने आपको समझा दिया, निगेटिव वाले केस में आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि ये होगा x/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, -x/2 आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप खुद देखिए कि tan इनवर्स की रेंज में ये चीज़ फिट आ रही है, tan इनवर्स की रेंज में ये फिट आ रहा है, तो इसका मतलब है अगर फिट आता है तो हम लोग वही वैल्यू लिख देते हैं, तो -x/2 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से आपको काम करना है, इसीलिए मैंने आपको दोनों केस समझा दिया। अगर इस वाले केस का आंसर आएगा तो केवल x/2 होगा, लेकिन अगर ये वाले केस का आंसर आएगा तो आपको एक प्लस में दिखाना पड़ेगा और एक माइनस में दिखाना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, और इसकी ये जो डोमेन दे रखी है इस वजह से ये सवाल और इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि ये डाउट है इसमें, ये गलत है। ये जो आपको डोमेन दे रखी है x की, ये गलत है। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ये क्यों गलत है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें डाउट है। सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन लिखते हैं, tan इनवर्स cos x माइनस का साइन x अपॉन cos x प्लस का साइन x। मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने यहाँ पे cos x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, cos x से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जब आप cos x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, cos x और cos x ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1 माइनस का tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब आप ध्यान से देखिए, इसको आप अगर थोड़ा ढंग से लिखें तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ tan π/4 माइनस का tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। अब आप ध्यान से देखिए, ये मुझे एक फार्मूला दिख रहा है tan इनवर्स tan π/4 माइनस x का, ठीक है। अब जल्दबाजी में कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर π/4 माइनस x लिख देंगे। यही चीज़ मुझे आपको समझानी है कि ये ऐसे नहीं लिखा जाता। आपको मैं 50 बार बता चुका हूँ कि इसका फार्मूला पहले आपको लिखना पड़ेगा, tan इनवर्स tan x। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि आपको डोमेन का खेल है, x बिलोंग्स टू -π/2 π/2, ये होता है। अगर ये ऐसा होता है तो आप इसकी जगह x लिख सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है। हमको दे रखा है 0 से π, ठीक है।
तो हम क्या काम करेंगे, 0 से पाई पहले लिखा मैंने, पहले यहाँ पे लिखा, पहले मैं चेक करूँगा कि ये इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये लिखा, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब पाई बाई 4 ऐड कर दिया, यहाँ भी पाई बाई 4 ऐड कर दो, यहाँ भी पाई बाई 4 ऐड कर दो, और यहाँ भी आप पाई बाई 4 ऐड कर दीजिए। यहाँ क्या आ गया, माइनस का 3 पाई बाई 4, और ये आपका आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये आपका आ गया पाई बाई 4। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपको पता है कि tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, लेकिन ये वाली तो फिट हो रही है, इधर वाली तो फिट हो रही है, लेकिन इधर वाली फिट नहीं हो पा रही है। बात को समझिएगा ध्यान से, एक नंबर लाइन है, यहाँ पर आपका 0 डिग्री है। ठीक है, ये आपका, ये समझ लीजिए आपका माइनस 90 डिग्री है, ये आपका प्लस 90 डिग्री है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका, माइनस का 135 है, माइनस का 135, यानी कि यहाँ तक तो फिट है मामला। यानी कि अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं 2 हिस्सों में, अगर मैं इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दूं, इस वाले जो आपका डोमेन आ रहा है, तो एक हिस्सा तो मुझे दिख रहा है, देखिए ध्यान से, मुझे यहाँ पर एक हिस्सा दिख रहा है केस 1। केस 1 क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मुझे केस 1 क्या दिख रहा है, और माइनस 135 डिग्री यहाँ कहीं आएगा, माइनस 135 डिग्री यहाँ कहीं आएगा, और ये आपका हमारा ये केस जो है इसके बीच में फिट है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको प्रॉब्लम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आंसर इसका आंसर आपका सीधे पाई बाई 4 माइनस एक्स आ जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये जो इतना हिस्सा आ रहा है माइनस के 3 पाई बाई 4, केस 2 क्या है, माइनस का 3 पाई बाई 4 से ये जो हिस्सा आपका आ रहा है यहां तक पाई बाई 2 तक, यहां प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये वाली जो आपका केस है, ये वाला केस हमारी जो tan इनवर्स की आपकी ये जो x होता है, ये इसके बीच में नहीं आ पा रहा है, ये यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, यहां माइनस 5/2 होगा। मेरा ये कहने का मतलब है बच्चों कि आपने ये लिखा सही है। अब यहां पर ये आ रहा है माइनस का 135 डिग्री, और यहां आ रहा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री तो इसके बीच में पड़ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इस वाले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि माइनस का 3 पाई बाई 4 और माइनस के पाई बाई 2 के बीच में हमारी ये जो पाई बाई 4 माइनस एक्स है, ये चीज़ इसमें फिट नहीं हो पा रहा है, इस वाले में फिट नहीं हो पा रहा है। ये इसमें माइनस 3 पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 2 के बीच में यहाँ पर मामला जो है गड़बड़ हो रहा है। तो अब आपको क्या काम करना है, इस चीज को जबरदस्ती आपको इसके बीच में लेके आना है, तभी तो आप इसका आंसर लिख पाओगे, इसका तो आंसर आपने लिख दिया, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि माइनस 3 पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में ये चीज तो आप पाई बाई 4 माइनस एक्स आप यहां पे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर हो रही है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब क्या काम किया जाए, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। यहां पर केस 2 में आप क्या काम करो, यहां पर पाई को ऐड कर दो, इधर भी ऐड कर दो पाई को, आप पाई को इधर भी ऐड कर दो। अब देखता हूं कि अगर ये फिट हो जाती है, पाई को यहां ऐड कर दीजिए। अब देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 4 माइनस एक्स आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा आपका माइनस का प्लस का पाई बाई 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई 4 पाई बाई 4 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, 5 पाई बाई 4 माइनस एक्स पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब ये बीच में आ रहा है, तो इसके यहां पर 2 आंसर होंगे, एक आंसर इस केस के लिए होगा और एक आंसर इस केस के लिए होगा। इस केस के लिए आंसर तो सीधे पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया, लेकिन इस केस के लिए आपको अपने इस
π/4 माइनस एक्स को इसके बीच में लाना पड़ेगा, -π/2 से π/2 के बीच में लाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने पाई को ऐड कर दिया सब में। केस का आंसर क्या आएगा आपका π/4 माइनस एक्स, और सेकंड केस का आंसर आपका क्या आएगा 5π/4 माइनस एक्स। यही यहाँ पर थोड़ा डाउट है। सीबीएसई बोर्ड ने क्या काम किया है, आपकी एनसीईआरटी की बुक ने, आपकी एनसीईआरटी की बुक ने केवल π/4 माइनस एक्स लिख दिया है, जबकि ये गलत चीज़ है। π/4 माइनस एक्स इसका आंसर नहीं आएगा, इसके दो आंसर आएंगे। π/4 माइनस एक्स एक आंसर होगा इस केस के लिए, और दूसरा आंसर होगा 5π/4 माइनस एक्स इस केस के लिए। तो आपका इसमें इसीलिए मैंने लिखा था यहाँ डाउट है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। बहुत ध्यान से बच्चों आप क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर बच्चों आप देखिए, यहाँ पर a/b tan x आ रहा है कंडीशन में, a/b आ रहा है, तो इसका मतलब है इन लोगों ने b cos x से डिवाइड किया होगा। तो अगर आप b cos x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a/b, b cos x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा tan x, यहाँ पर आपका b cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस a/b tan x। ये मैंने इसका हिंट मैंने यहाँ से पकड़ लिया, इसका हिंट मैंने यहाँ से पकड़ा। अब आप देखिए ध्यान से देखिए कि ये मुझे एक फार्मूला दिख रहा है, tan इनवर्स a/b, समझ लीजिए ये x लिखा है माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये इसका फार्मूला, इसके तीन केस होते हैं। तो आपका केस क्या है, a/b tan x ग्रेटर देन -1, केवल एक केस होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का फार्मूला क्या होता है आपको मैंने बताया था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y, ये होता है इसका फार्मूला। वाला केस आपका स्टैंडर्ड है, ये वाला केस आपका स्टैंडर्ड है, आपने ये लिख दिया। बस यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स a/b माइनस, यहाँ पर आप x लिख दीजिए, क्योंकि ये आपका xy ग्रेटर देन -1 है। xy ग्रेटर देन -1 का फार्मूला लगा दिया, जो कंडीशन होती है xy ग्रेटर देन -1 की, ये लिख दिया, आपका आंसर ये आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हिंट क्या है, इसमें b cos x से डिवाइड करना है, इसमें हिंट क्या है, cos x से डिवाइड करना है। और मैंने आपको बार बार बताया कि आपको ये जरूर देखना है कि ये कंडीशन क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंडीशन क्या है। थैंक यू।